तो मेष राशि वाले इस साल स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देंगे, क्योंकि ये साल मेष वालों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। इस साल आपको स्वास्थ्य में समस्याएं परेशान कर सकती हैं, खास तौर से हड्डियों की समस्या, नसों की समस्या और आंखों की समस्या से मेष राशि वाले परेशान हो सकते हैं। उनकी दिक्कतें थोड़ी रह सकती हैं, यानी स्वास्थ्य के मामले में मेष वालों को इस साल में सतर्क रहना होगा। अगर हम इनके धन का मामला देखें तो धन की स्थिति कुल मिला जुलाकर मेष वालों की मध्यम रहेगी, निगेटिव नहीं रहेगी, मध्यम रहेगी। पैसा कुल मिला के ठीक ठाक बना रहेगा। बहुत पैसे न भी आएं तो चीजें उत्तम बनी रहेंगी। फायदा कहां होगा? मेष वालों को आकस्मिक संपत्ति का लाभ हो सकता है, यानी अचानक इस साल में संपत्ति का फायदा मेष वालों को हो सकता है और उनको पैतृक धन, पिता की तरफ से, परिवार की तरफ से धन मिलने के योग भी बन रहे हैं। यानी धन का मामला कुल मिला के संतोषजनक रहेगा। संपत्ति का, पैतृक पार्ट का और वहां से धन संपत्ति का लाभ मेष वालों को होगा। रिश्तों के मामले में थोड़ी दिक्कतें रह सकती हैं। रिश्तों पर मेष वाले इस साल अपना ध्यान बनाए रखें, क्योंकि जो आपके नजदीकी रिश्ते हैं उन रिश्तों में दिक्कतें और समस्याएं हो सकती हैं। विवाह के मामले में और संतान के मामले में साल के मध्य में मेष वालों को सफलता मिल सकती है। यानी अगर आप अविवाहित हैं, विवाह के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, या आप संतान के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो मई से लेकर सितंबर 2025 का समय आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। विवाह होने या तय होने के मामले में और साथ ही साथ संतान के मामले में आपके लिए महत्वपूर्ण सलाह क्या है? देखिए, करियर का मामला कुल मिला जुला के आपका मध्यम रहेगा। तो आपको सलाह दी जाती है, अगर आपकी राशि मेष है, कि इस साल आप अपने करियर में कोई जोखिम मत लीजिए। आप व्यापार करते हैं तो उसमें भी रिस्क मत लीजिए, और अगर आप नौकरी करते हैं तो उसमें भी रिस्क मत लीजिए। करियर में इस साल अगर जोखिम लेंगे तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। उपाय क्या करेंगे मेष वाले? अगर आपकी राशि मेष है और आप वर्ष को बेहतर बनाना चाहते हैं तो रोज शाम को पूरे साल भर शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का पूरे साल आप रोज शाम को जप करें और हर शनिवार को गरीबों को, निर्धनों को खाने पीने की वस्तु का दान करें। ये दो काम मेष वालों को इस साल करना है। और अपने करियर को मैनेज करने के लिए, अपनी साढ़े साती के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए एक लोहे का छल्ला दाहिने या बाएं हाथ में, राइट या लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में अगर आप धारण करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आप देखें तो मेष राशि वालों को घबराना नहीं है, थोड़ी सावधानी रखनी है। अपने स्वास्थ्य में लापरवाही मत करिएगा
और आपके जो रिश्ते हैं, आपके जो नाते हैं, उन मामलों में ईगो से, अहंकार से बचिएगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। शनिदेव और बृहस्पति देव दोनों की जबरदस्त कृपा अगर किसी राशि पर है तो वो राशि इस साल रहेगी वृषभ। वृषभ राशि वालों का स्वास्थ्य इस साल कुल मिलाकर ठीक रहेगा। पिछले दिनों में पेट की समस्याओं से, रक्तचाप की समस्याओं से और मानसिक समस्याओं से आप बहुत परेशान रहे हैं। इस साल आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। पुरानी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा और आपका मन लगातार मजबूत होगा। मेंटल स्थिति, शारीरिक स्थिति आपकी लगातार इस साल बेहतर होती चली जाएगी। आप बिल्कुल अच्छा महसूस भी करेंगे और अच्छी तरीके से रहेंगे भी। धन के मामले और संपत्ति के मामले तो बहुत ही बढ़िया हैं। वैसे तो आपको पैसों को लेकर के ज्यादा दिक्कतें पहले भी नहीं रही हैं, लेकिन धन के मामले इस साल आपके और भी अच्छे होंगे। धन और भी तरीके से और भी तेजी से आपको मिलेगा। धन आपके पास निरंतर आता रहेगा। प्रॉपर्टी खरीदना चाहेंगे, बेचना चाहेंगे, बनवाना चाहेंगे तो धन और संपत्ति के मामले आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगे। ऐसा हो सकता है कि साल की शुरुआत में आप चेंज ऑफ प्लेस करें, कोई पुरानी संपत्ति बेचें, नई संपत्ति खरीदें, संपत्ति से आपको लाभ हो जाए, ये संभावना साल की शुरुआत में बन रही है। ऐसा हो सकता है कि पुराना छोटा मकान छोड़कर नए बड़े और बेहतर मकान में आप जाएं। और अगर कोई संपत्ति पहले से खरीद रखी है तो हो सकता है साल की शुरुआत में उस प्रॉपर्टी में शिफ्ट हो जाएं। यानी स्थान परिवर्तन और संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। पिछले सालों में आपके बहुत सारे नजदीकी रिश्ते आपसे दूर हुए हैं। रिश्तों में दूरियां आई हैं। वैवाहिक जीवन में, प्रेम संबंधों में थोड़े तनाव भी रहे हैं पिछले दिनों, लेकिन ये साल आपके रिश्तों में सुधार दिखा रहा है। इस साल आपके रिश्तों में धीरे धीरे सुधार होता हुआ दिखाई देगा और आपके रिश्ते लगातार बेहतर होते चले जाएंगे। जो पुराने रिश्ते एकदम से छूट गए थे, टूट गए थे, उन रिश्तों के ठीक होने की और दोबारा से जुड़ने की संभावना बन रही है। तो पुराने रिश्ते आपके ठीक होंगे और पुराने रिश्ते आपके दोबारा से जुड़ेंगे, ऐसी संभावना आपके लिए बन रही है। यानी रिश्तों का मामला भी इस साल आपके जीवन में अच्छा दिख रहा है। विवाह होने के और संतान प्राप्ति के उत्तम योग साल के आरंभ में, जनवरी से मार्च वाले हिस्से में और अंत में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाले हिस्से में आपके लिए बनेंगे। तो आप देखिए, अगर आप अविवाहित हैं तो हो सकता है साल शुरू हो आपकी शादी हो जाए, या शादी साल की शुरुआत में तय हो जाए और साल के अंत में आपका विवाह हो जाए। तो विवाह के मामले और संतान के मामले साल की शुरुआत में और साल के अंत में आपके लिए बहुत बढ़िया बने रहेंगे। ध्यान क्या रखना है? देखिए, सफलता वाला साल है आपके लिए और जीवन के लगभग हर मामलों में अगर आप ठीक से चलेंगे तो सारे मामलों में आपको इस साल सफलता मिलेगी। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आकर, जल्दबाजी में आकर के बड़ा निर्णय मत लीजिएगा।
इस साल जल्दबाजी में बड़ा निर्णय लेने से जो आपके बने बनाए काम हैं, जो बना बनाया मामला है, वो बिगड़ सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अधिक से अधिक पूजा करिएगा। कम से कम पूरे साल भर रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। पूरे साल भर सुबह के समय नमः शिवाय का जप करिएगा। और इस साल एक रुद्राक्ष की माला या एक दाना कोई भी रुद्राक्ष अपने गले में पहनिएगा। तो अगर आप रुद्राक्ष की माला पहनेंगे या एक दाना रुद्राक्ष पहनेंगे तो बहुत सारी मुश्किलों से अगर कोई आती हैं तो आपकी सुरक्षा रहेगी। और वैसे भी वृषभ वाले बड़े खुश हो जाएं क्योंकि ये साल उनकी उम्मीदों को पूरा करने का साल है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा? साल 2025 में इनको कैसी सफलता मिलेगी? सबसे पहले आपकी सेहत देखते हैं। देखिए, मिथुन राशि वाले जरा अलर्ट रहेंगे, जरा सावधान रहेंगे, क्योंकि इस साल आपके स्वास्थ्य में बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इस साल आपकी सेहत में बड़ी समस्याएं दिख रही हैं। कारण आपकी लापरवाही है। और आपकी लापरवाहियां अगर साल 2025 में बढ़ेंगी तो आपको पेट की, लिवर की और नसों की समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर के पेट, लिवर और नसों का ध्यान रखेंगे। और कारण सिर्फ इतना है कि आपकी घनघोर लापरवाही की वजह से आप इस साल बीमार रह सकते हैं। जरा इस पर ध्यान दीजिए। अब आते हैं धन संपत्ति पर। इस साल कोई ना कोई संपत्ति आप जरूर खरीदेंगे। प्रॉपर्टी खरीदने की प्रबल संभावना मिथुन वालों की इस साल बन रही है। और शुरुआती समय में ही, जनवरी से अप्रैल वाले टाइम में ही आप कोई संपत्ति खरीद लेंगे, ऐसी संभावना बन रही है। इस साल के मध्य के आसपास यानी अप्रैल के बाद किसी समय आपका चेंज ऑफ प्लेस दिख रहा है, आपका स्थान परिवर्तन दिख रहा है। बहुत दूर तो नहीं, लेकिन आसपास कहीं स्थान परिवर्तन होगा। और जो धन की स्थिति है आपकी, ये कुल मिला जुलाकर इस साल में ठीक रहेगी। रिश्तों को जरा देख लें। आपके स्वभाव की वजह से और आपके क्रोध की वजह से रिश्ते टूट सकते हैं। जो लोग आपके नजदीकी, आपके मित्र, दोस्त, आपके रिश्तेदार, ये आपके स्वभाव की वजह से, आपके क्रोध की वजह से और आपकी वाणी की वजह से आपसे दूर जा सकते हैं। और यहां पर आपके रिश्ते टूट सकते हैं। ये संभावना आपके लिए दिख रही है। अपने स्वभाव पर इस साल आपको काम करना होगा, अपने स्वभाव में सुधार लाना होगा। मिथुन वाले इस साल अपने वैवाहिक जीवन का भी ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन में लापरवाही ना करें और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। मिथुन वालों के जो लाइफ पार्टनर हैं, जो आपकी पत्नी हैं, जो आपके पति हैं, उनकी सेहत बिगड़ सकती है और आपके वैवाहिक जीवन में बेवजह की ईगो प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। तो मिथुन वाले इस साल अपने रिश्तों को संभालें और अपने वैवाहिक जीवन पर बहुत ध्यान दें। अगर आप अविवाहित हैं तो साल के मध्य में, मई से सितंबर वाले पार्ट में
आप विवाह के लिए प्रयास कर सकते हैं। इस समय में विवाह भी कर सकते हैं और विवाह फाइनल भी कर सकते हैं। देखिए, मिथुन वालों को सबसे बड़ी सलाह यह है कि धैर्य रखिएगा। इस साल शांति और धैर्य रखें और इस साल धीरे धीरे अपने बड़े काम निपटाने का प्रयास करिएगा। एकदम से बड़े काम में बड़ा पैसा लगा दें और एकदम से बड़े काम में कूद जाएं, ये सही नहीं होगा। इसलिए इस साल धीरे धीरे अपने बड़े काम निपटाने का प्रयास करिएगा। पूरे साल भर अधिक से अधिक भगवान शिव की पूजा करिएगा। पूरे साल में शिव जी की पूजा करना आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। रोज सुबह शिव जी को जल चढ़ाइएगा और रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। और इस साल में हर शनिवार को निर्धनों को अन्न का और वस्त्र का दान करते रहिएगा। अगर ये उपाय आप कर लें, अपने स्वभाव का थोड़ा ध्यान दें, जीवन में आराम से चलें, तो वर्ष को बढ़िया तरीके से निकाल पाएंगे। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए 2025 में क्या संकेत हैं? 2025 इनके लिए कैसी सूचनाएं दे रहा है? पहले आपका स्वास्थ्य देखते हैं। कर्क राशि वालों के स्वास्थ्य की स्थिति में लगातार सुधार होता चला जाएगा। पिछले दिनों इनका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है। इस साल इनके स्वास्थ्य में लगातार सुधार होगा, इंप्रूवमेंट होगा। मानसिक चिंताओं में जो आप परेशान हो गए थे या पिछले दिनों जो आपको डिप्रेशन का अनुभव हो रहा था, अवसाद का अनुभव हो रहा था, मानसिक चिंताओं से, डिप्रेशन से, अवसाद से आपको राहत मिलेगी। मन भी बेहतर होगा और शरीर भी बेहतर होगा। कर्क वालों का इस साल ऐसी संभावना दिख रही है। धन के मामले में और करियर के मामले में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। बहुत मुश्किल तो नहीं है, लेकिन पैसे को लेके थोड़ी मुश्किल ऊपर नीचे हो सकता है। और करियर में हो सकता है आप बदलाव करके नए करियर में जाएं, वहां पर दिक्कतें हों, पुनः बदलाव करें, या करियर में बदलाव करने की लगातार कोशिश करें, बदलाव ना हो पाए, तो करियर को लेके थोड़ा सा मामला ऊपर नीचे दिख रहा है। लेकिन कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि धन के मामले को और करियर के मामले को आप बड़ी बुद्धिमानी से निपटा लेंगे। धन को भी मैनेज कर लेंगे और करियर को भी आप अच्छी तरह से हैंडल कर लेंगे। तो करियर के मामले में अगर समस्या आती है तो वो अच्छी तरह से निपट जाएगी। कर्क राशि का मतलब रिश्ते होता है और कर्क वाले अपनी तरफ से रिश्ते निभाने की भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन इस साल आपके रिश्तों में उतार चढ़ाव रह सकता है। इस साल आपके रिश्तों में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, रिश्तों में परेशानियां बढ़ सकती हैं। और खास तौर से जो आपके संतान पक्ष का रिश्ता है या जो आपके ससुराल पक्ष का रिश्ता है, वहां पर थोड़ी मुश्किल ज्यादा हो सकती है। हालांकि अगर आप अविवाहित हैं, शादी करना चाहते हैं, तो इस साल आपके विवाह होने की संभावना भी बहुत अच्छी है। इस साल शादी तय भी हो जाए और शादी हो भी जाए, ये पॉसिबिलिटी काफी बढ़िया दिख रही है। कर्क वालों के वैवाहिक जीवन में अक्सर दिक्कतें होती हैं और अक्सर इनको बहुत सारे अपने वैवाहिक जीवन में एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। तो कर्क वालों का वैवाहिक जीवन इस साल के शुरुआत में मध्यम दिख रहा है, एवरेज दिख रहा है। साल के अंत तक आते आते कर्क वालों के वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर हो जाएंगी। यानी ये मामला जो आपके फैमिली लाइफ का है, वो शुरू में थोड़ा बहुत परेशान भले ही कर ले, लेकिन आगे चल के आप अपने पारिवारिक और वैवाहिक जीवन को संभाल लेंगे। अगर आपके परिवार में बड़े बुजुर्ग हैं
तो अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान इस साल रखिएगा, क्योंकि कर्क वालों के परिवार के बड़े बुजुर्गों के जीवन में और उनके स्वास्थ्य में संकट आ सकता है। उपाय क्या है? कर्क राशि वाले पूरे साल भर भगवान सूर्य की अधिक से अधिक उपासना करेंगे, यानी रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगे, और अगर संभव होगा तो सूर्य भगवान का मंत्र है ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप करेंगे। और एक सोने या पीतल का छल्ला इस साल तर्जनी उंगली में दाहिने हाथ की या बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में तर्जनी उंगली में सोने या पीतल का छल्ला धारण करेंगे तो इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उससे क्या होगा कि बृहस्पति एक्टिव रहेगा, और बृहस्पति एक्टिव रहेगा तो आप प्रसन्न रहेंगे। इस साल चीजों को बड़ी बुद्धिमानी से सुलझा लेंगे। अब बात करते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए साल 2025 क्या दिखा रहा है, क्या मिलने वाला है, क्या जाने वाला है, और कौन सी सावधानियां सिंह राशि वालों को साल 2025 में निभानी हैं। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट यह है कि इस साल मैक्सिमम समय में अष्टम शनि रहेगा, इसीलिए सिंह वालों को स्वास्थ्य को लेकर के खासतौर से मार्च के बाद उतार चढ़ाव रह सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के सिंह राशि वालों को समस्याएं परेशान कर सकती हैं। सेहत में तो ज्यादातर देखिए हड्डियों की समस्या है, नसों की समस्या है, लेकिन सबसे ज्यादा समस्या है बेवजह की चिंता ना हो, बेवजह का तनाव ना हो। इसका आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपकी चिंताएं इस साल में बढ़ेंगी, आपका तनाव इस साल में बढ़ेगा, जिसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो स्वास्थ्य और स्वास्थ्य में भी जो आपका मानसिक मामला है उस पर आपको ध्यान रखना होगा। आपके आर्थिक पक्ष में और आपके कारोबार में स्थिरता बनी रहेगी। आपका आर्थिक पक्ष कुल मिला के ठीक रहेगा। पैसे पर्याप्त मात्रा में आपकी जरूरत के अनुसार मिलते रहेंगे, और आपका कारोबार व्यापार स्टेबल रहेगा। कर्ज की स्थिति भी आपकी इंप्रूव होगी। आप अपने पुराने कर्जे चुका पाएंगे। जो आपकी पैसे रुपए की जिम्मेदारियां हैं, ये जिम्मेदारियां आप निभा लेंगे, और जो फंसा हुआ रुका हुआ पैसा है या फंसी हुई प्रॉपर्टी है, ये मामला भी आपका इस साल हल होगा। यानी धन और करियर का मामला आपके लिए स्टेबल रहेगा, और कर्ज से बहुत हद तक आपको मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक रिश्तों में थोड़ी सी नकारात्मकता दिख रही है, और पारिवारिक रिश्तों में दूरियां हो सकती हैं, बिखराव हो सकता है। इस पर आप बहुत ध्यान दीजिएगा। पति पत्नी के बीच में दूरियां हो जाएं, भाई भाई के बीच में दूरियां हो जाएं, या पति पत्नी को या आपको अपने परिवार से थोड़े समय के लिए दूर रहना पड़े, इस तरह की संभावना बन सकती है। पारिवारिक रिश्तों में बेवजह के बिखराव हो सकते हैं। आप अपनी वाणी पर और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। सिंह राशि धीर गंभीर राशि भी है, तो शांति से धैर्य पूर्वक अपने रिश्तों को, जीवन को चलाइएगा, तो रिश्तों की प्रॉब्लम नहीं आएगी। वाणी इस बार ठीक रखिएगा, और इस साल छोटी छोटी बातों पर क्रोध मत करिएगा। देखिए, ज्यादा से ज्यादा इस साल आपकी शादी तय हो सकती है, लेकिन विवाह हो पाने में इस साल में अड़चनें दिखाई दे रही हैं। विवाह हो पाने में इस साल में अभी भी विलंब दिख रहा है।
ज्यादातर सबसे ज्यादा सिंह वालों को इस साल स्वास्थ्य का ध्यान रखना है अपने। और देखिए, स्वास्थ्य की समस्या हो तो उसको टालिए नहीं, और अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो बेवजह चिंता मत करिए। जो बीमारी नहीं है उसके बारे में सोचना ही क्यों है, टेंशन मत पालिए। अगर अपना मन ठीक रखेंगे, टेंशन नहीं पालेंगे, तो चीजें बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर रोज सवेरे शिव जी को जल अर्पित करिएगा। घर से जल ले जाके शिव जी को जल मंदिर में चढ़ाइए, और नियमित रूप से शनि मंत्र का जप, ओम शं शनैश्चराय नमः, पूरे साल भर करिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए अब जानते हैं कन्या राशि वालों का साल 2025 का पूरा हाल कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों के स्वास्थ्य के मामले में ये साल मिला जुला रहेगा, कुछ अच्छा कुछ बुरा। अपने हृदय का, अपनी आंतों का, और बार बार इस साल बुखार ना हो आपको, इसका ध्यान रखिएगा। इस साल आपका स्थान परिवर्तन होगा, और स्थान परिवर्तन होने से कन्या वालों को बहुत फायदा होगा। चेंज ऑफ प्लेस से लाभ होगा, धन की स्थिति में सुधार होगा, पैसे आपके बढ़ेंगे, और हो सकता है कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी बनाएं या कोई गाड़ी खरीदें, ऐसा भी दिख रहा है। रिश्तों के मामले में यह साल आपका बढ़िया रहेगा। ऐसा लग रहा है कि जो पुराने रिश्ते जीवन के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे थे वो दूर जाएंगे। जीवन में प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है, और ये प्रेम संबंध जो अभी तेजी से आगे बढ़ेंगे वो जिंदगी में लंबे समय तक साथ रह सकते हैं। इस साल आपकी शादी भी हो सकती है अगर आप प्रयास करते हैं तो। कर्ज को लेके और जिम्मेदारियों को लेके आपको बहुत परेशान नहीं होना है। आपके पास पैसे भी आते रहेंगे और स्थितियां भी ऐसी बनती रहेंगी कि आप अपने कर्ज चुका पाएंगे, जिम्मेदारियों को निपटा पाएंगे। वो प्रयास करना चाहिए। पूरे साल कन्या राशि वाले सूर्य भगवान को जल अर्पित करें रोज सवेरे, और रोज शाम को शनि मंत्र का अगर जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो ये वर्ष इनके लिए बहुत शुभ होगा। अब जानते हैं तुला राशि वालों के लिए साल 2025 में क्या है। तुला राशि वालों के सेहत की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में धीरे धीरे स्थितियों में इस साल सुधार होगा। किसी पुरानी बीमारी से आपको छुटकारा मिल सकता है। कोई पुरानी बीमारी जो बहुत समय से परेशान कर रही थी, इस साल वो आपको छोड़ देगी। करियर का मामला बहुत अच्छा है। करियर में तमाम गड़बड़ियों के बावजूद आप तरक्की करते जाएंगे और धन के मामले उत्तम बने रहेंगे। इस साल या तो प्रॉपर्टी खरीदेंगे आप, या अगर जमीन पहले से है तो कंस्ट्रक्शन निर्माण करवा सकते हैं। इस साल के मध्य तक, जून तक, आपको रिश्तों की समस्या परेशान कर सकती है। खासतौर से लव लाइफ में इमोशनल प्रॉब्लम हो सकती है। जून के बाद आप कोई मजबूत निर्णय लेंगे और जो रिश्ते आपको तकलीफ दे रहे हैं उनसे आप बिल्कुल अलग हो जाएंगे, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि जून के बाद चीजों में सुधार होगा। अगर आप अविवाहित हैं, इस साल आप शादी करेंगे, विवाह की संभावना है, आप आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। देखिए, पैसे निरंतर आते रहेंगे, लेकिन कहना यह है कि पैसे बचाने की इस साल आप कोशिश जरूर करिएगा। पूरे साल भर भगवान शिव की उपासना करिएगा, नमः शिवाय का जप करिएगा, और नियमित रूप से बृहस्पति मंत्र का भी जप करिएगा, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब जानते हैं वृश्चिक वालों के लिए साल 2025 कुल मिला के कैसा है। वृश्चिक वालों के स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में छोटी छोटी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन ज्यादातर वृश्चिक वाले अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान रखेंगे और इस साल हर बात पर तनाव पालने से बचेंगे।
इस साल वृश्चिक वालों के जीवन में तमाम परिवर्तन होते हुए दिखाई दे रहे हैं और सबसे बड़ा परिवर्तन आपके करियर में होगा। जो बदलाव करियर में है आपके लिए वो आपको बड़ी सफलता देगा। वृश्चिक वालों को इस साल अपने रिश्तों का ध्यान देना होगा। अपने परिवार में भाई बहन के साथ, पति पत्नी पर बहुत ध्यान देना होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी और जिम्मेदारियां निभाने का प्रेशर भी रहेगा, जबरदस्ती रिश्ते निभाने पड़ेंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो ऐसा हो सकता है कि इस साल के मध्य में आप एकदम से अचानक मनचाहा विवाह कर लें। बिल्कुल सडन ऐसा साल के मध्य के बाद हो सकता है। वृश्चिक वाले अपने जीवन की प्लानिंग करके चलें इस साल, क्योंकि जीवन में चीजें बदलेंगी। तो अगर सही से प्लान करेंगे तो बेहतर होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा और रोज शाम को पूरे साल शनि मंत्र का जप करिएगा। वर्ष 2025 आपके लिए अनुकूल होगा। धनु राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहने की संभावना है? सबसे पहले आपकी सेहत अगर देखें तो धनु राशि वालों के लिए यह साल सेहत में समस्याएं दे सकता है। आपको अपनी छाती की समस्या का, हड्डियों की समस्या का और ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना होगा। पैसे का मामला अच्छा है, सेहत के मामले में सावधान रहें, लेकिन आर्थिक पक्ष पैसे का मामला लगातार बेहतर होगा। रोजगार में बड़ी सफलताएं, रोजगार के बेहतरीन अवसर आपको प्राप्त होंगे। यह साल रिश्तों के लिए एवरेज है, बहुत बुरा भी नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं है। इस साल परिवार से कुछ समय के लिए आपको दूर रहना पड़ सकता है, ऐसी संभावना बनती है। और अगर अविवाहित हैं तो साल के मध्य में आपका विवाह हो सकता है। देखिए, एक मोटी सलाह यह है धनु वालों के लिए कि इस साल आप सेहत को लेकर जरा डिसिप्लिन में रहिएगा। इस साल स्वास्थ्य में लापरवाही मत करिएगा। पूरे साल रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। और एक सोने का या पीतल का छल्ला दाहिने या बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में इस पूरे साल पहने रहिएगा, बहुत अच्छा होगा। अब जानते हैं कि मकर राशि वालों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा। मकर वालों का स्वास्थ्य साल 2025 में धीरे धीरे बेहतर होता चला जाएगा। सेहत आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन बेवजह काल्पनिक चिंताएं पाल करके सेहत खराब मत करिए। सेहत को लेके इस साल चिंता करने की जरूरत नहीं है। धन की स्थिति कुल मिलाकर आपकी अच्छी रहेगी इस साल में, और धन लगातार आता रहेगा। इस वजह से आप इस साल अपने बहुत सारे कर्जे चुका पाएंगे। कर्ज की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। इस साल आपके रिश्ते भी बेहतर होंगे, आपका मन भी बेहतर होगा, ऐसा दिख रहा है। और आपके वैवाहिक जीवन की, पारिवारिक जीवन की, रिश्तों की समस्या भी इस साल हल होगी। विवाह के मामले में और संतान के मामले में इस साल आप प्रयास कर सकते हैं, और अगर आप प्रयास करेंगे तो आपकी कामना पूरी होगी। मकर वालों के लिए साल बहुत अच्छा है, बहुत सारी आशाएं दे रहा है। इसलिए इस साल अपने रुके हुए काम निपटाने का प्रयास करें। पूरे साल भगवान सूर्य को जल अर्पित करें रोज सुबह, और रोज सुबह 108 बार बृहस्पति मंत्र का जप करें, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का पूरे साल जप करना लाभकारी होगा। कुंभ राशि वालों के लिए साल 2025 कैसा है? इस साल आपका स्वास्थ्य मिला जुला रहेगा। अगर हम कुंभ राशि वालों की बात करें तो स्वास्थ्य की समस्याएं देखिए बड़ी तो नहीं हैं, लेकिन छोटी छोटी समस्याएं रहेंगी, और अगर होती हैं तो उनको नजरअंदाज मत करिएगा। दिक्कत हो डॉक्टर से संपर्क करते रहिएगा। इस साल कर्ज की समस्या आपकी काफी कम होगी, और जो पैसे का प्रेशर था आपके ऊपर, उसकी समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिलेगा।
अगर आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं इस साल में, खासतौर से नया काम, नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं और उसमें पैसा लगाने जा रहे हैं, तो उसमें सावधानी रखिएगा। इस साल आपको अपने परिवार की, अपने रिश्तों की बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। लेकिन एक बात बता दें कि जो आपके पुराने लोग थे, जो आपके पुराने रिश्ते थे, वो इस साल आपके साथ जुड़ेंगे। अगर अविवाहित हैं तो इस साल आपका मनचाहा विवाह हो सकता है। कुंभ वालों के लिए साल की सबसे बड़ी सलाह यह है कि अपने जीवन को व्यवस्थित करने का, अपने जीवन को सिस्टम में लाने का इस साल प्रयास करिएगा। पूरे साल भर रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा और पूरे साल भर रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा, तो आपके लिए वर्ष बेहतर होगा। अब जान लेते हैं अंतिम राशि मीन राशि वालों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा। मीन राशि वालों के स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में आपके आकस्मिक समस्याएं इस साल हो सकती हैं। कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत, लिवर की दिक्कत और हृदय रोग की समस्या से आपको बचना है। पैसे रुपए की स्थिति एवरेज रहेगी, कुल मिला के मध्यम रहेगी, लेकिन आपके पास पैसा इतना आता जाएगा और समय समय पर व्यवस्थित होता जाएगा कि आप अपने सारे काम बड़े आराम से निपटा लेंगे। रिश्तों का मामला कठिन दिख रहा है और अगर कोई लव अफेयर है, कोई प्रेम संबंध है, तो उसमें भी कठिनाई दिख रही है। रिश्तों और जिम्मेदारियों के चक्कर में आपको अपयश मिल सकता है, तो दूसरों के मामले में इंटरफेयर करने से बचें और उसी रिश्ते के साथ जुड़ने का प्रयास करें जो आपके लिए ईमानदार है। पारिवारिक संपत्ति को लेकर, फैमिली प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो सकता है, उस चक्कर में मत पड़िएगा, वरना मामला बिगड़ेगा और लंबा खींचेगा। इस साल अपने प्रेम संबंध का, अपने रिलेशनशिप का और अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा। पति पत्नी के बीच में लॉयल्टी बनाए रखिएगा। पूरे साल रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः, और एक तांबे का कड़ा दाहिनी कलाई में या तांबे का छल्ला दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में रविवार को पहनिएगा। वर्ष 2025 की मुश्किलें